पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये बोल सदगंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थैयात्माभिवन्दनम् हस्तैः पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर मंत्रैः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बद्री विशाल भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्त
आरती ग्रहण करके अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाएं। तत्पश्चात हम आप सभी लोग एवं YouTube व फेसबुक चैनल के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे भक्तजन हाथ जोड़ करके पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे कि आप हम सभी को आज तृतीय दिवस की अमृतमयी कथा गंगा में प्रवेश करा करके हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बद्री नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमान जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथ समारंभां रामानंदाय च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्डं पुरुषं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरु जी के चरण कमल मैं बारंबार मनाऊं। हृदय धरो रघुनाथ को हनुमत हो वो सहाय। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज। गोरस बीचत हरि मिले श्वेक पंथ द्वय काज। आइए जगत के कल्याण के लिए भगवान से स्तुति करें। सभी बड़े भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़ करके बैठे और भगवान वत्ती नारायण से अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। संसार सब दुखिया रहे न को। है अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। मिले भरोसा आपका सदा में जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममोई।
भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोशों भागे दूर। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की पावन अध्यक्षता में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री बद्री नारायण भगवान की पावन गोद में आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन तदुपरांत आज की पावन बेला प्रारंभ। कोई के कोर कृपा की कर दो, एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। सेवा करते हुए जय हो। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीस मेरे शीस मेरे शीस कमल पर हर दो लाडली श्री राधे। मेरे गोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो।
आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण ये जाए तभी, ओ इस तन से प्राण ये जाए तभी, मुझे निज दर्शन का बर दो लाडली श्री राधे, मुझको कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, की नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे वर्षानी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधा वल्लभ राधे स्नेह बिहारी राधे राधा रमण जी राधे राधा मुकुंद जी राधे राधा माधव जी राधे राधे जतीपुरा पे राधे मानगढ़ी में राधे दानगढ़ी में राधे राधा कुंड पे राधे कृष्ण कुंड पे राधे कुसुम सरोवर राधे मानसी गंगा राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। आज सर्दी नहीं लग रही है राजेश जी, नेताजी, आज धूप अच्छी निकली, उठाओ हाथ बड़े भाव से। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम राधे 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 बोल वृंदावन में हरिलाल की, अयोध्या नाथ की, बद्री नारायण भगवान की, अलकनंदा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अयोध्या नाथ की, राम राजा सरकार की, सिंहपुरा धाम की, यजमान परिवार की, श्रोता समुदाय की, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन के अनुग्रह विग्रह स्वरूप गोपति गोपालपति ब्रजनंदन यदुनंदन भगवान बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिस महापुराण की परम पावनी पावन कथा गंगा में हम आप अवगाहन करने के लिए एकत्र हुए हैं। गोविंद की बड़ी ही महती अनुकंपा कि हम सब बद्री नारायण भगवान की पावन गोद में बैठ कर के भगवान की परम पावनी पावन कथा का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। अपने घरों से परिवार से दूर होकर भगवान की तपस्थली में बैठ कर के मन और वाणी को एकाग्र करके भगवान की परम पावनी कथा में हम आप अवगाहन करने जा रहे हैं। आए हुए हमारे समस्त संपूर्ण भारत से पधारे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तजन, इन सब के हृदय में विराजमान उस ठाकुर को हम इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। भगवान की परम पावनी पावन कृपा है जो हम भागवत भागीरथी की पावन अविरल गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। इतनी भक्ति, इतना समर्पण महाराज, हमारे यजमान जी कुचिया जी इतने अस्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी आज, लेकिन हमने कहा माता जी ऐसा करो, आप पूजा में मत बैठो, गगन को बैठा लो। बोले नहीं, जब बद्री नारायण जी ने यहाँ बुलाया है तो ये परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा की घड़ी में तो हर परीक्षक को, विद्यार्थी को परीक्षा देनी ही चाहिए।
और जब परीक्षा नहीं लेगा परमात्मा तो हमें कैसी अनुभूति होगी कि हम पर परमात्मा की कृपा बरस रही है। परीक्षा नहीं देगा तो परिणाम कैसे प्राप्त होगा। आज तो एक और बहुत खास पर्व है, हमारे जो सत्संग प्रेमी आए हुए हैं कानपुर से और लखनऊ से बड़ा सुंदर सत्संग चलता है। श्री प्रेमला भगवान जी का आज जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में शालू दीदी के साथ पधारे 24-25 लोग हैं। समस्त सत्संगी हैं, अपना जीवन सत्संग के लिए निछावर कर रखा है। आज उन्होंने अपनी इस परंपरा को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह किया और यहाँ भी सत्संग करके महाराज अपनी सत्संग की अविरल धारा इस बद्रीनाथ की पावन भूमि पर अवगाहन की है। इस व्यासपीठ से प्रेमला भगवान को भी मैं जन्मोत्सव में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत बहुत वंदन करता हूँ। ये जो सत्संग है महाराज बहुत विशाल सत्संग है। इस सत्संग में करोड़ों लोगों का समर्पण है और सबसे ज़्यादा तो मातृशक्ति दुर्गा बाबूजी के साथ आए हैं, तारपुरा वाले बाबूजी, उनकी पत्नी भी इस सत्संग से जुड़ी हुई हैं। आज बाबूजी बता रहे थे जब उन्हें पता चला कि सालू दीदी आ रही हैं तो वह झगड़ा करने लगी, हमें भी ले चलो। पहले बाबूजी ने कहा कि चलो साथ में चलते हैं, बैठ के कथा सुनेंगे, तो पहले मना कर दिया। जब दीदी का पता चला तो झगड़ा करने लगी। तो बाबूजी बोले अब नहीं ले जा सकते, पहले होता तो हम टिकट करा के चले चलते और वहाँ आनंद लेते। तो सत्संग की बड़ी अविरल धारा है और यजमान जी का तो कहने ही क्या, एक वर्ष में दूसरी कथा हो रही है। सितंबर से सितंबर नहीं आया, 18 सितंबर से थी शायद, जुलाई, 18 जुलाई से कथा थी पुरुषोत्तम मास में। बड़ी पावन कथा हुई ग्वालियर की भूमि पर और ये जुलाई आई नहीं, पुनः भागवत कथा का आयोजन बहुत ही विषय आनंदित है। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। विमल कथा कर करही आरंभा, विमल कथा कर करही आरंभा, विमल कथा कर करही आरंभा, विमल कथा कर करही आरंभा। सुनत न सात काम मद दम्भा, सुनत न सात काम मद दम्भा, सुनत न सात काम मद दम्भा। विमल कथा कर करही आरंभा, सुनत न सात काम मद दम्भा। ऐसी पावन कथा है जिसके सुनने से काम और क्रोध और तीसरा है दंभ पाखंड, इन तीनों का दमन हो जाता है। काम का, क्रोध का और दंभ कहते हैं पाखंड का, और इन तीनों में प्रबल पाखंडी है। महाराज जी से मिलने गए तो तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, माला झूली हाथ में ले ली और कमरे से बाहर निकले, तिलक मेट लिया, माला जेब में डाल ली, बोले हो गया भजन। ये दंभ महाराज नरक के द्वार को खोल देता है, नरक के द्वार को खोल देता है। कल की कथा में श्रवण किया कि पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, 11 श्लोकों में बड़ी पावन स्तुति करी है। और माघ का महीना एकादशी तिथि सूर्य उत्तरायण में जैसे ही प्रवेश किए हैं तो पितामह के शरीर से आत्मा निकली और भगवान के हृदय में समाहित हो गई। ये भक्ति की महाराज बड़ी पावन मनोदशा है। भक्ति करे तो एक चरम पे करे महाराज कि भगवान भी विवश हो जाए। भक्ति करे तो परमात्मा कृपा करने पर विवश हो जाए और बैर करे तो रावण की तरह करे। रावण ने मंत्रियों ने सलाह दिया, बोले ये साक्षात विष्णु है, ब्रह्म है, इनसे युद्ध झगड़ बैर करना अच्छा नहीं। रावण बोला तो मित्रता करना भी अच्छा नहीं। बोले अगर मित्रता करूंगा तो मेरा ही केवल कल्याण होगा और शत्रुता करूंगा तो समूल परिवार का कल्याण कर ले जाऊंगा।
रावण चाहता तो माता सीता को वापस करके शरणागति ग्रहण कर लेता, लेकिन रावण ने सोचा ये हमारे राक्षसी परिवार है, इनकी प्रवृत्ति कभी भगवान में लिप्त नहीं हो सकती। इन्होंने जीवन पर्यंत हमारा साथ दिया है, हम इनका उद्धार कैसे करें? बोले बैर करने से ही उद्धार हो सकता है। पितामह भीष्म से मिलने के बाद युधिष्ठिर को भगवान ने कहा, अब हम जाना चाहते हैं द्वारका, अब तुम राज अच्छे से संभाल करो। भगवान जैसे ही चलने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, आप अकेले नहीं जाओगे, हम अर्जुन को भी साथ में भेजते हैं। भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका गए और 3 महीने तक कोई समाचार नहीं दिया। तो एक दिन भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया जब से अर्जुन द्वारकाधीश के साथ गए हैं तब से अर्जुन ने कोई समाचार ही नहीं दिया, कोई वहां से पत्र भी नहीं आया। महाराज जैसे ही सुना तो युधिष्ठिर बोले, बात तो सत्य है। सत्य बोला कि दरवाजे पर महाराज रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन को पलट के देखा युधिष्ठिर ने तो अर्जुन रो रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, चेहरे को अर्जुन को देखा तो देखते ही बोले, अर्जुन क्या बात है, रो क्यों रहे हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया? क्या तुमने किसी गाय और संत का अपराध कर दिया? क्या तुमने किसी अगम स्त्री का संसर्ग कर लिया? तुम्हारे मुख का इतनी उदासी क्यों? तो अर्जुन ने महाराज पलट के कहा तो यही कहा, भैया आज हम अनाथ हो गए कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। आज हम अनाथ हो गए। युधिष्ठिर बोले, क्या हुआ? बोले, जिनकी कृपा से मेरा गांडीव टंकार मारता था, जिनकी कृपा से मैंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, आज वो द्वारकाधीश हमें इस धराधाम को छोड़कर के चले गए। महाराज जैसे ही जाने की बात कही तो कुंती बुआ ने भगवान का जब सुधाम गमन सुना तो कुंती बुआ पर रहा नहीं गया। भगवान के लिए केवल 2 ही लोगों ने प्राण त्यागे हैं, एक तो महाराज दशरथ ने और दूसरा कुंती बुआ ने। जब सुमंत लौट करके आए और सुमंत ने महाराज दशरथ ने पूछा सुमंत से, सुमंत राम लौट कर आए? बोले नहीं। जानकी लौट करके आई? बोले नहीं। बोले लक्ष्मण लौट करके आया? बोले नहीं। बोले तीनों के जब लौटने की ना लौटने की बात सुनी तो महाराज दशरथ का वियोग बढ़ गया, और वियोग जब बढ़ा तो 6 बार कृष्ण राम राम कहा कि राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर विरहे, राव गयो सुरधाम। 6 बार महाराज दशरथ ने राम राम कहा, देह का त्याग कर दिया, और कुंती बुआ ने 9 बार कृष्ण कृष्ण कहा और देह का त्याग कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती बुआ ने 9 बार कृष्ण करके देह का त्याग कर दिया। अब युधिष्ठिर पर वियोग सहन नहीं हुआ, परीक्षित को राज्य दिया और सबने स्वधाम गमन करना, स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ कर दी। सबसे पहले द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, फिर नकुल ने साथ छोड़ दिया, सहदेव ने साथ छोड़ दिया, महाराज भीम ने साथ छोड़ दिया, अर्जुन ने साथ छोड़ दिया। स्वर्ग के दरवाजे पर महाराज युधिष्ठिर, उनके साथ महाराज पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था। और जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो इंद्र स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा था, युधिष्ठिर को रोक दिया, बोले तुम अंदर नहीं जा सकते। युधिष्ठिर बोले क्यों? क्योंकि तुमने कुत्ते का स्पर्श किया है। कुत्ते का स्पर्श महाराज इतना दोष माना जाता है जितना महाराज किसी की सब यात्रा में जाने पर दोष होता है, उतना कुत्ते के स्पर्श का दोष होता है। आजकल तो लोग कुत्ता भी घर में ही पालते हैं, और 10-500 का नहीं, 10-50 हज़ार का भी पालते हैं।
कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में कभी देवताओं का वास नहीं होता। उस घर के पितर उसके हाथ का तर्पण ग्रहण नहीं करते। कुत्ते को पालना दोष है, कुत्ते को रोटी खिलाना तो पुण्य है। क्योंकि माताएं जब रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी, इतना महंगाई का जमाना है, ना गाय की निकलती है ना कुत्ते की निकलती है। प्रेम से बोलो। गाय की रोटी पति को खिला दी, कुत्ते की रोटी खुद खा ली। पति हो गए गाय की तरह, पत्नी हो गई। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कुत्ता पालना दोष है, क्योंकि 84 लाख योनियों में कुत्ते की योनि ही ऐसी है जो महाराज एक कार्य निकृष्ट कार्य करती है। क्योंकि कुत्ता अपनी की हुई वोमिटिंग को स्वयं खा लेता है, इसलिए कुत्ते को पालना दोष है। और 84 लाख योनियों में कोई भी जीव ऐसा कृत नहीं करता। जैसे गाय गौदान कभी आगे से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि गाय के मुख को श्राप है, इसलिए सदैव गौदान पीछे से किया जाता है, पूंछ पकड़ करके, आगे से नहीं। और गाय की कभी पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती, क्योंकि गाय के मुख को माता सीता का श्राप है। गाय का महाराज गोबर पवित्र होता, मूत्र पवित्र होता, अंग अंग पवित्र होता, लेकिन गाय का महाराज मुख अपवित्र होता है। और गाय का मुख स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को स्नान करना ही चाहिए। गाय के मुख को माता सीता ने श्राप दिया है, और शिव महापुराण में गाय को भगवान सदाशिव ने श्राप दिया है। इसलिए महाराज गाय का मुख स्पर्श हो जाए तो स्नान कर लेना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों के सहित स्नान कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, इंद्र बोला कि आपने कुत्ते का स्पर्श किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। युधिष्ठिर बोले, जब कुत्ता मृत लोक से स्वर्ग के दरवाजे पे आ गया तो आप क्या ये कुत्ता सहज हो सकता है? ये कुत्ता सहज नहीं हो सकता। इसने भी बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो महाराज ये स्वर्ग के दरवाजे पर आ गया। हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी पे कथा होती थी। महाराज जी कथा कहते थे, और महाराज जी ने किसी को उत्तराधिकारी बना दिया था कि हमारे मरने के बाद ये यहाँ का मालिक होगा। उस मालिकी के पावर के चक्कर में महाराज वो, जब महाराज जी सत्संग करें तभी महाराज वो सबसे कहे, चलो यहाँ झाड़ू नहीं लगी है, यहाँ बस्तर पड़े हैं, रसोई में बर्तन पड़े, चलो धुलो। सबको उठा उठा के ले जाए। एक दिन महाराज जी ने कहा, भाई रामदास, काम तो होता ही रहेगा, ये तो नित्य का सत्संग है, 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे बाद भी काम हो जाएगा। बोला, महाराज जी, गुरु जी आप समझते नहीं हो, कोई काम करना ही नहीं चाहता, हम कितनी जिम्मेदारी उठाएं, चलो उठो काम करो, झाड़ू लगाओ। और सारे बेचारे उठ के चले जाते। तो महाराज जी कहते, रामदास, ना तुम कथा सुनते हो ना इन्हें सुनने देते हो, लेकिन याद रखना, शरीर का त्याग होगा और जिस योनि में जाओगे तो फिर तुम आकर के कथा ही सुनोगे। देव योग से रामदास जी की बीमार पड़े और वो राधे राधे हो गए। और महाराज उन्हें दूसरी योनि बंदर की मिली, और बंदर की योनि मिली, और सुदामा कुटी पे क्योंकि आसक्ति थी, सुदामा कुटी पे ही आके रहने लगे। वृंदावन में तो वैसे ही बंदर बहुत है। सुदामा कुटी पे रहने लगे। जब महाराज जी कथा शुरू करें तो आकर के सबसे आगे बैठ के बंदर के रूप में कथा सुने। तो एक दिन संतों ने पूछा, महाराज जी, ये बंदर रोज आता है और कथा सुनता है, कौन है? तो महाराज जी बोले, बताइए कौन है? बोलिए, अपना रामदास है। बोले, कैसे विश्वास हो? बोले, कल कथा में देखना। जैसी कथा प्रारंभ हुई, महाराज जी ने कहा, रामदास। तो बोले, कथा सुन रहे हो? बोले, बोले, जब मनुष्य योनि में थे तब तो कथा सुनी नहीं,
अब बंदर बन के कथा सुन रहे हो? बोले महाराज जी बोले कोई बात नहीं, इस योनि में भी कथा सुनो तो तुम्हारा कल्याण हो। और महाराज श्रावण के महीने में रामदास जी जो बंदर की योनि में, तो उनका देह त्याग हो गया, सुदामा कुटी की छत पे पड़े थे। जब कथा महाराज जी ने सत्संग शुरू किया तो सारे संत बोले महाराज जी आज रामदास जी नहीं आए। तो महाराज जी ने कहा आज रामदास जी का शरीर पूरा हो गया, आज रामदास का शरीर पूरा हो गया। उन्हें इतनी ही योनि बंदर की प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें भगवान की कथा से प्रीति हो जाए, भगवान की कथा में इनकी रति हो जाए, इसलिए इन्हें बंदर की योनि मिली थी। बोले महाराज जी कैसे मान लें? बोले जाओ सुदामा कुटी की छत पर एक बंदर मरा पड़ा है, देख लो। वो बंदर कोई और नहीं, हमारे श्री रामदास जी हैं। और जब छत पे जाके देखा तो बंदर मरा पड़ा था। महाराज जी ने उसका अग्नि संस्कार यमुना के तट पे कराया, संतों का भंडारा किया, भगवान से प्रार्थना की प्रभु इस हमारे शिष्य रामदास को अपनी चरणों की शरणागति प्रदान कर देना। वो सामर्थ्य है महाराज, जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी यहां तक पहुंचता है। अच्छे कर्म ना करे तो महाराज उसकी कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि हो, परीक्षित को राजा बनाया गया और एक दिन परीक्षित शिकार खेलने गए। और शिकार जब खेलने गए तो एक काला सा व्यक्ति गाय और बैल को दंडित कर रहा था। गाय और बैल आपस में वार्ता कर रहे थे, ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस अभद्र व्यक्ति से हमारी रक्षा कर सके। परीक्षित ने जब सुना तो परीक्षित ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और उस काले से व्यक्ति को मारने को तत्पर हो गए। और महाराज जैसे तत्पर हुए तो वो कलयुग आकर के परीक्षित जी के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, बोले नते गुड़ाके से यशोधराणाम वृद्धांजलर्वे भयमस्ति किंचित। प्रभु महाराज जो शरणागति आ जाए तो उसका वध नहीं किया जाता, क्योंकि शरणागत को जे तजे हित अनहित अनुमान। शरणागति कितना भी अपराधी क्यों ना हो, उसे क्षमा करने का ही अधिकार है। और क्षमा वही करता है जो बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। और छोटे के उत्पात को देखकर बड़े इतना आवेश कर जाएं कि महाराज उसकी सीमा ही ना रहे, तो काहे का बड़प्पन है उनका। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? तो बोला मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज समूल पृथ्वी पर आपका ही वास है, राज्य है, हम कहाँ चले जाए? बोले तुम यहाँ आए क्यों हो? तो कलयुग बोला महाराज ये मेरा युग है। परीक्षित बोले हमको तुम पसंद नहीं हो। बोले महाराज हम दुनिया में सबको पसंद होंगे। बोले क्यों? बोले जो सतयुग में समाधि से फल मिलता था, त्रेता में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में दान से फल मिलता था, कलयुग में वो ही फल भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। उसे समाधि में जाने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि भगवान के नाम की बस लगन लगी हो। वो कृपा साध्य होती है। परीक्षित ने कहा लेकिन जब तक मेरा राज्य है तब तक तुम नहीं रह सकते। पर कलयुग बोला महाराज आपका राज्य जब तक है तब तक तो मेरा प्रवेश है, आप मुझे स्थान दे दो, मैं कहाँ रहूं। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह वास दिया। बोले धूतम पानम स्त्रिया सूना हीना धर्मा चतुर्विधा। जहां महाराज जुआ खेलता हो, मदरा पान होती हो, पर स्त्री गमन होता हो, मिथ्या भाषण होता हो, महाराज वहां कलयुग का वास होता है। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला महाराज क्या बजा रहे हो? बोल भक्त वत्सल भगवान की। कलयुग बोला महाराज 4 गंदे स्थान दे दिए, कोई एक तो अच्छा दे देते।
तो परीक्षित ने कहा महाराज, परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को सोने में बास दे दिया। आज से 5वां स्थान तुम्हारा सोने में है। एक संत बोले महाराज गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मैं हूँ। और भगवान परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया। तो कौन से सोने में कलयुग का वास है और कौन से सोने में भगवान का वास है, कैसे पता चलेगा? बोले जो सोना भगवान को समर्पित कर दिया जाएगा और उस समर्पित किए हुए सोने को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा, महाराज उस सोने में भगवान का वास है। और जो सोना भगवान को समर्पित ना करके स्वयं समर्पित स्वीकार किया जाता है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को समर्पित करके भोजन करता है उसके महाराज शरीर में रोगों का जन्म नहीं होता, उसके घर में अशांति नहीं होती। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वस्त्रों को जो पहनता है, अभी जो काफी उम्र के लोग होंगे वो नया कपड़ा खरीद करके लाएं तो सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराते हैं। आजकल की पीढ़ी नहीं करती होगी, पहले तो वहीं ट्राई कर लेते हैं, खरीदने जाते वहीं ट्रायल कर लेते हैं। क्योंकि जो कुछ है सब भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो भगवान को पहले समर्पित किया जाए, फिर तो प्रसाद के रूप में हमें स्वीकार करना है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। महाराज जैसे ही कलयुग को सोने में वास दिया, दूसरे दिन परीक्षित जरासंध का मुकुट पहन करके जंगल में चले गए। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि समाधिस्थ थे, जल की याचना करी लेकिन समाधि में सुना नहीं, तो क्रोध बढ़ा। वहां एक सर्प पड़ा था, उठा करके गले में डाल दिया। कौशिकी नदी में शमीक के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे और श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो महाराज श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि यति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने राजधर्म का उल्लंघन किया है, हम श्राप देते हैं आज के 7वें दिन वही सर्प से तक्षक बनकर के डसेगा। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज समीक को कैसे पता, शमीक के पुत्र श्रृंगी को कैसे पता कि जो सर्प है वो तक्षक है? और महाराज सर्पों की तो बहुत सारी योनियां होती हैं, लेकिन तक्षक ही क्यों डसेगा? भाई सर्प तो कोई भी डस सकता है, लेकिन यहां तक्षक ही क्यों डसेगा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं तक्षक का और अर्जुन के वंश का परस्पर बैर है। एक बार तक्षक जिस वन में रहता था उसका परिवार भी वहीं रहता था। एक बार तक्षक कहीं बाहर चला गया, अर्जुन ने किसी आवश्यकता के लिए उस वन में आग लगा दी। जब आग लगाई तो महाराज पूरा तक्षक का वंश जल करके राख हो गया। और जब तक्षक लौट करके आया और उसे पता चला कि मेरे परिवार को अर्जुन ने नष्ट कर दिया, तो महाराज बदला लेने के लिए आया। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था और जैसे ही तक्षक अर्जुन को डसने के लिए आया, भगवान सामने खड़े हो गए। भगवान बोले तक्षक क्या करने हो? बोले मैं अर्जुन से बदला लेने आया हूँ। भगवान बोले जब तक मैं अर्जुन के साथ हूँ तुम अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तक्षक बोला आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, न्याय के देवता हैं, आप ही बताइए, मैं बाहर गया था, अर्जुन ने मेरे परिवार को जला के राख कर दिया, तो क्या मैं इन्हें बदला नहीं लूंगा? महाराज जैसे ही कहा, भगवान बोले नहीं, बदला तो तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि अर्जुन ने अपराध किया है, लेकिन मैं तुम्हें 3 अवसर दूंगा। अगर 3 अवसर में तुमने अर्जुन का वध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो तुम फिर वापस चले जाना। महाभारत अगर पढ़ी होगी तो महाभारत में 2 जगह ऐसा वर्णन है कि एक बार भगवान ने अर्जुन के रथ को ऊपर उठा दिया और दूसरी बार में भगवान ने अर्जुन के रथ को नीचे
पृथ्वी में दसा दिया। क्यों? वो दोनों बार ही कर्ण के बाण पर तक्षक बैठ करके आया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था 3 अवसर देंगे। पहले अवसर में भगवान ने ऊपर को रथ उठाया तो बाण नीचे से निकल गया। दूसरे अवसर में भगवान ने अर्जुन के रथ को पृथ्वी में प्रविष्ट कर दिया तो बाण ऊपर से निकल गया। 2 प्रयास जब विफल हो गए तो तक्षक सोचने लगा, मैं अगर अर्जुन को नहीं मार सकता तो अर्जुन के वंश में जरूर किसी का वध करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तक्षक की प्रतिज्ञा सबको पता थी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है तो सर्प का बदला तो पूरा भी होगा, क्योंकि सर्प का वैर 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में कालिया नाग कहता है, भगवान से आप मुझे जानते नहीं हो। बोले क्यों? बोले वयम खला सहोत्पत्त्या मन्नवा दीर्घ मनसा। बोले मैं खल हूं और मेरा वैर 7 जन्मों तक नहीं छूटता। मनसा दीर्घ मन्नवा, 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक वैर नहीं छूटता, मैं बदला जरूर लूंगा। श्रृंगी को यह पता था, इसलिए श्रृंगी ने श्राप भी दिया तो तक्षक के काटने का श्राप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। राजा को आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा और परीक्षित को जैसे ही श्राप लगा, गौरमुख नामक शिष्य ने बताया, परीक्षित तो खिलखिला करके हंस पड़े। मंत्रियों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? आपकी मृत्यु निश्चित हो गई। परीक्षित बोले, दुनिया का मैं अकेला प्राणी हूं, पूरे विश्व में किसी को मृत्यु का समय पता नहीं होता, मृत्यु का दिन पता नहीं होता, लेकिन मैं अकेला प्राणी हूं कि मुझे पता है कि मैं आज से 7 दिन पहले तो कभी नहीं मर सकता। मरूंगा तो आज के 7वें दिन ही मरूंगा। मेरी मृत्यु निश्चित है और मुझे ज्ञात है। जन्मदिन सबको याद होता है, मरण का दिन किसी को याद नहीं होता। परीक्षित बोले, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसे मृत्यु का दिन पता है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया, गंगा के तट पर आए, जिनते संतों ने सुना, सब दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आपको श्राप लग गया, बहुत दुख हुआ। परीक्षित ने कहा, आप शोक मत करो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस। क्या? कि यथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ही प्रश्न है, संसार का प्रत्येक प्राणी मरने वाला है, उस मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? केवल यही बता दो। अथा प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन संतों ने जब परीक्षित का प्रश्न सुना तो मौन हो जाते हैं, उत्तर कोई नहीं देता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित के प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वहां पर भगवान ही व्यास नंदन बनकर के प्रकट हो गए। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्र आभवत व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं व्यास नंदन बनकर पधारे। तो एक संत बोले, क्यों? बोले भगवान को परीक्षित की रक्षा करनी है। परीक्षित पर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान सुदर्शन चक्र से रक्षा करी, शस्त्र से रक्षा करी। आज परीक्षित पर बागवज्र छोड़ा गया है, बागवज्र वाणी से श्राप दिया गया है, तो भगवान वाणी से ही कृपा करने के लिए वहां प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और कैसे हैं? बोले अलक्षलिंगा निजलाभ तुष्टा वृतस्त वाले रे अवधूत भेसा।
अलक्षलिंग निजलाभ तुष्ट, सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले हैं। तम द्वैष्टवर सुकुमार पाद, इतना अद्वितीय जब सुखदेव जी को प्रकट देखा तो सारे संत उठ करके प्रणाम किया। परीक्षित जब पास में गए तो परीक्षित ने प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया। परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया। परीक्षित ने कहा इनका स्थान रुकने का समय केवल 6 मिनट है। एक स्थान पर 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। अगर हमने पूजन में स्तुति में समय निकाल दिया तो ये स्थान छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया, बोले अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, हम आपसे एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित का प्रश्न सुना है, आहा, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, तुरंत बोल पड़े, बोले वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपः। सुखदेव जी ने तुरंत कहा, राजन बहुत सुंदर प्रश्न है। तो बोले ऐसा क्या बोला सुखदेव जी ने कि परीक्षित गदगद हो गए? बोले सुखदेव जी ने जो पहला अक्षर ही बोला उससे ही परीक्षित समझ गए कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा वरीया नेसते प्रश्न। वरीया में सबसे पहले बकार निकला। और बकार क्या है? बोले बकारो ब्रह्मोस्मि, बकार ब्रह्म का प्रतीक है। और महाराज ऐसे किसी सहज व्यक्ति के मुख से ब्रह्म का वाक्य नहीं निकलता। फिर बोले जिसके हृदय में जो भरा होता है वही निकलता है। किसी के हृदय में द्वेष भरा, छल भरा, कपट भरा, तो उसके शब्द भी उससे ओतपोत ही निकलते हैं। जैसे आप राम लड्डू खा लो, राम लड्डू तो खाते होंगे, नहीं खाते? बहुत से लोग खाते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी खाते होंगे। राम लड्डू कहते हैं प्याज। आप कच्चा प्याज खा लो और जब किसी के सामने बैठ के बात करोगे तो तुम्हारे प्याज की ही दुर्गंध आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्याज भरा है। जिसके अंदर जो भरा होता है वही निकलता है। इसलिए श्री सुखदेव जी के हृदय में केवल ब्रह्ममय है। और जो ब्रह्ममय हो महाराज, उसका तो निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक अक्षर भी ब्रह्ममय होता है। इसलिए वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपः। राजन बहुत सुंदर प्रश्न है, जगत के कल्याण का प्रश्न है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न की सराहना करी है तो फिर परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बड़े भाव से ताली सेवा करते जय हो।
रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। हो भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय हो। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सर्वदेव भगवान की जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, 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 वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा 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 दिया। सुखदेव जी महाराज की जी परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर पूजन किया है। और जब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाए उस व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले उसके अपने जीवन की हर श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, बिथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। एक बार जो श्वास निकल जाती है वो लौट कर वापस नहीं आती। इसलिए जितनी भी श्वासें बची हैं उन श्वासों का सदुपयोग कर ले। परीक्षित ने पूछा है, महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि करी है। एक मानसिक सृष्टि करी, एक काल्पनिक सृष्टि करी, तीसरी मैथुनी सृष्टि करी है। काल्पनिक सृष्टि में भगवान ने लोक बनाए हैं, निर्माण कर लिया। तो भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो बोले हमने जीवन संसार में फंसने के लिए नहीं, अपनी मुक्ति को, मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लिया है। हम इस गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहते। तो ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा ने अपनी क्रोध आया तो दोनों भौं के मध्य से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोले रुद्र भगवान की जय हो। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो।
तो भगवान शंकर ने बड़ी विलक्षण सृष्टि करी है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना। ऐसी सृष्टि करी तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़े, बस बस रहने दो, बोले जाओ भगवान का नाम जप करो। ब्रह्मा बोले मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलेगा, अब तो मैथुनी सृष्टि करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मा ने दाएं भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किया, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी को उत्पन्न किया। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो मनु और शत्रुपा ने कहा सृष्टि का विस्तार कहाँ करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, आधार नहीं है, तो विस्तार कैसे होगा। तो ब्रह्मा ने बहुत विचार किया और जोर की श्वास ली, तो नासिका छिद्रों से भगवान बराह का प्राकट्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के जल में चला गया। तो परीक्षित बोले महाराज सृष्टि का विस्तार हुआ नहीं, ये हिरण्याक्ष कहां से हो गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। एक कल्प की बात है कि माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी, और चरण दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने जोर से चरण दबा दिए, तो भगवान उछल पड़े। और जैसे भगवान उछले तो लक्ष्मी खिलखिला के हंस पड़ी। भगवान बोले क्यों हंस रही हो लक्ष्मी। बोले हमने देख लिया कि तुम में बहुत कोमल हो, आप में कठोरता नहीं है, आप बहुत कोमल हो। भगवान बोले नहीं नहीं मैं बहुत कठोर हूं, तुम्हें देखा नहीं मेरा कच्छप अवतार, कमट पृष्ठ कठोर, इतने विशाल मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए रहा। लक्ष्मी जी बोली वो बात अलग है, लेकिन आप में कठोरता नहीं है, कोमलता अत्यधिक है। और एक बात है, अगर पत्नी एक बात को कई बार रिपीट करे, एक दो बार कहे तो पति अनसुनी कर देता है, और किसी बात को बार बार रिपीट करे तो पति को भी गुस्सा आ जाता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, कौमुदी गदा ली और द्वार पर आए। जय विजय खड़े थे, भगवान ने जय को कौमुदी गदा दी और कहा जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य से मेरे बक्षस्थल पर इस गदा से प्रहार कर दो। जय विजय ने हाथ जोड़ लिए, महाराज सब कुछ करा लो, आप कहो तो अपने प्राण निछावर कर दें, लेकिन हम सेवक होकर के स्वामी को घात कर दें, ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान बोले हम आदेश देते तुम्हें मेरे वक्षस्थल पर पूरी सामर्थ्य से गदा मारनी है। बोले महाराज ये नहीं करूंगा। बहुत देर भगवान ने बात की, लेकिन जब उत्तर ना में ही मिला तो लक्ष्मी बोली चलो अंदर चलो, देख लिया तुम्हारा ड्रामा, कितने कठोर हो, चलो अब अंदर चलो। जब लक्ष्मी के द्वारा फिर परिहास सुना तो भगवान बड़े थोड़े क्रोधित हो गए। और महाराज जो नौकर मालिक के मुंह लग जाए तो वो नौकर बाचाल हो जाता है, फिर वो किसी को समझता नहीं है। और भगवान अंदर गए, तभी सनकादिक भगवान का दर्शन करने आए। तो जय विजय ने सनकादिकों को रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक बोले आज तक वैकुंठ में कभी संतों को ब्राह्मणों को आने जाने में रोक टोक नहीं हुई, तुम कैसे सेवक हो कि तुम हमें रोक रहे हो। बोले देखो कुछ भी हो, हमारे स्वामी का आदेश है, हमसे कोई नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। महाराज जैसे ये कहा, कई बार सनकादिकों ने कहा कि अब जाने दो, भगवान का दर्शन करना है, लेकिन द्वारपालों ने नहीं सुना। तो सनकादिकों को क्रोध आया, सनकादिकों ने श्राप दे दिया। भगवान के द्वार पर खड़े होकर के राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। और जैसे ही श्राप दिया वैसे ही भगवान वैकुंठ के दरवाजे पे आ गए, क्योंकि वैकुंठ में कामी क्रोधी लोभी मदी मात्सरी को प्रवेश नहीं है। भले ही सनकादिक बड़े योगी हैं, भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्होंने वैकुंठ के द्वार पर क्रोध किया। क्रोध व्यक्ति का आभूषण नहीं है, क्रोध से सुंदरता नहीं बढ़ती महाराज।
और क्रोध भी आए तो जब तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए तो फिर क्रोध करना भी चाहिए। क्योंकि जब भगवान ने समुद्र पर प्रार्थना करी और 3 दिन में समुद्र नहीं आया तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण बोले बिनहि न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन हो गए प्रार्थना करते करते, समुद्र आया ही नहीं तो भय बिन होय न प्रीत। धनुष पर बाण चढ़ाओ और समुद्र को ही सूख दो। ऐसे ही महाराज जब क्रोध आया, भगवान वैकुंठ के दरवाजे पे खड़े हो गए। द्वारपाल भगवान और लक्ष्मी को देख करके रोने लगे। बोले प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और हमें तो 3 जन्मों का श्राप लग गया। भगवान अब मौन है। लक्ष्मी जी बोली 3 जन्मों का श्राप लग, कुछ करो। भगवान बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत कोमल हैं, आप कठोर हो, आप ही व्यवस्था कर दो, हम तो बहुत कोमल हैं। जानकी जी ने हाथ जोड़े, प्रभु अपराध हो गया, आप कृपा करो। भगवान बोले जय विजय से कि हम तुम्हें 2 जन्मों के तो उद्धार करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 1 जन्म का उद्धार हम नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी बोल पड़ी 1 जन्म के उद्धार का कारण मैं तुम्हारी बनूंगा। जब हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के रूप में आए तो भगवान ने बराह और नरसिंह अवतार लेकर के उद्धार किया। शिशुपाल और बक्रदंत बन करके आए तो भगवान ने कृष्ण बन करके उद्धार किया। लेकिन जब राम और रावण और कुंभकर्ण बन करके आए तो भगवान ने उद्धार नहीं किया। माता सीता ने वचन दिया था कि 30 जन्म के उद्धार का कारण मैं बनूंगी। क्या रावण की सामर्थ्य थी कि माता सीता को स्पर्श कर लेता? भले ही माता सीता प्रतिबिंब की थी, निज प्रतिबिंब राखते सीता, तो क्या प्रतिबिंब की सीता को स्पर्श करने की सामर्थ्य रावण में थी? नहीं थी। फिर क्योंकि माता सीता ने जय विजय को वरदान दिया था कि 30 जन्म की मुक्ति का कारण मैं बनूं। माता सीता चाहती तो एक दृष्टि पड़ते ही लंका नष्ट हो जाती, रावण का अस्तित्व नष्ट हो जाता। लेकिन वचन की वध्यता जब होती है तब महाराज व्यक्ति कहीं ना कहीं समझौता कर लेता है। जब वचन की बाध्यता हो जाए, भगवान ने जब वरदान दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यही भगवान के पार्षद जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप बने। परीक्षित बोले महाराज इनका जन्म कैसे हुआ राक्षसी योनि में? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कश्यप की 13 पत्नियां हैं और सबके ही संतान है, लेकिन जो दिति नाम की पत्नी है उसके संतान नहीं है। संतान की कामना लेकर के संध्याकालीन बेला में कश्यप ऋषि के पास गई तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि संध्याकालीन बेला में 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम नित्या स्वाध्याय तथैव च, भोजन नहीं करना चाहिए सूर्यास्त से 1.5 घंटे तक। अगर जो भोजन करता है तो उसके शरीर में रोगों का जन्म हो जाता है, और जो सोता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो पढ़ता है उस बेला में उसका किया स्मरण किया हुआ भी भूल जाता है, और जो विषय करता है उससे जो संतति होती है वो राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। जब समझाया लेकिन फिर भी दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने इच्छा पूर्ण करी। दिति के गर्भ आया तो दिति 100 वर्षों तक गर्भ से बाहर ही नहीं किया। 100 वर्षों तक हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप को गर्भ में रखी रही। 100 वर्ष के बाद स्वयं आकर के कहा देवी इन्हें गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकालती? बोले मेरी अज्ञानता के कारण मैंने संध्याकालीन बेला में पति के साथ विषय किया तो मेरी जो संतान होगी राक्षसी होगी। मैं नहीं चाहती ऐसी राक्षसी संतति धराधाम पर आए और इस धरा का अस्तित्व नष्ट करने में लग जाए। तो ब्रह्मा ने आकर के कहा देवी भले ही तुम्हारे पुत्र राक्षसी होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, इसलिए तुम इन्हें गर्भ से बाहर निकालो।
दिति ने जैसे ही गर्भ से बाहर निकाला, दोनों इतने विशालकाय हो गए। ब्रह्मा से तपस्या करी, वरदान लेकर के आए, और महाराज जब कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला तो हिरण्याक्ष कीड़ा करते करते पृथ्वी को ही जल में ले गया। जैसे ही जल में ले गया तो आज ब्रह्मा ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो मनु शत्रुपा ने कहा पृथ्वी नहीं है, आधार विस्तार कहां से करें। तो ब्रह्मा ने जोर की श्वास ली तो नासिका छिद्रों से भगवान वराह का प्राकट्य हो गया। बोल वराह भगवान की हो। और जैसे ही वराह भगवान प्राकट हुआ, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, पीछे से हिरण्याकश्यप गाली दे रहा था, हे वनगोचर, तू मेरी कीड़ा करने वाली पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है। भगवान ने उत्तर नहीं देते। भगवान ने जब पृथ्वी को आधार पर स्थापित कर दिया तो भगवान ने फिर पलट के कहा, बोले सत्यम वयंभो वनगोचरा मृगान स्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान। हम तो वनगोचर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गाम सिंहों को ही खोज रहे हैं। और जैसे हिरण्याक्ष भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने जोर की थप्पड़ लगाई, हिरण्याक्ष का वध हो गया। और जब भगवान जल से बाहर निकले तो भगवान ने अपने शरीर को वह हिलाया। जानवर कोई भी सरोवर तालाब नदी से निकलता है तो निकलने के बाद शरीर हिलाता है। जब भगवान वराह ने शरीर को हिलाया तो हिलाने से जो बाल टूट के नीचे गिरे, वही बाल महाराज कुसा के रूप में उत्पन्न हो गए, जिसे हम बहुत पवित्र मानते हैं। ये कुसा कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, ये साक्षात भगवान के रोमकूप हैं, जिनको शुद्ध पवित्र मान करके हम प्रयोग करते हैं। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार किया। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और महाराज 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानपात। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके ही वंश में महाराज नर और नारायण का अवतार हुआ, और वही नर नारायण की तपस्थली में बैठ करके हम राम कथा भी सुन रहे हैं। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। तो परीक्षित को शंका हो गई, महाराज कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो। और जब महाराज इंद्रियों का दमन हो जाएगा तो व्यक्ति विवाह करेगा ही क्यों। कर्दम ने विवाह कैसे कर लिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन कर्दम जी महाराज जंगल में जा रहे थे, और वहां मृग और मृगणी को विहार करते हुए देखा, तो मन में आया कि मैं भी विवाह करूं। विवाह के लिए महाराज तपस्या करी है। जब तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले, बरम ब्रूह मांग लो। जब भगवान सामने हुए तो महाराज मना कर दिया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कछुडांत न चाहिए मोरे। आपका दर्शन हो गया, बस यही इच्छा थी, पूर्ण हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, जिस कामना से आपने कथा सुनी है, जिस कामना से आपने तप किया है, उस तप की पूर्ति परसों मनु महाराज अपनी बेटी लेकर के आएंगे, आप उनसे पाणी ग्रहण कर लेना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जब भगवान के कहने के बाद मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के गए तो कर्दम जी महाराज ने आते देखा तो 3 आसन डाले हैं, एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा महारानी के लिए, और तीसरा देवहूति के लिए भी डाल दिया। कर्दम जी ने सोचा पहले परीक्षण तो कर लूं, ये मेरे लायक है भी कि नहीं है। अगर महाराज एंटी पार्टी मिल जाए तो पूरे जीवन कले से ही चलता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा महारानी बैठ गई। देवहूति से कहा, आप भी बैठ जाइए। तो देवहूति ने मन में सोचा, मेरे पिता इनके साथ मेरा पाणी ग्रहण कराने आए हैं, विवाह कराने आए हैं,
और मैं इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठ जाऊं तो ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। फिर सोचा अगर पति की आज्ञा ना माने तब भी पतिव्रत धर्म नहीं है। पहले के समय में इतना विचार था, आज के समय में तो महाराज बिस्तर भी अगर पतिदेव लगा दे और सुबह की चाय भी पिला दे। बौशलो भी उरई में कथा चल रही थी, 25 से 31 मई थी। तो हमने जब की कथा में बोली तो वहाँ 2 लोग खड़े हुए, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बोले सुबह की चाय तो हम ही पत्नी को पिलाते हैं। प्रेम से बोले पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर और पति को आदेश देने पर महाराज स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है और स्त्री का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। माता सीता ने अगर राम जी को आदेश ना दिया होता तो रावण ने सीता का हरण ना किया होता। रावण की सामर्थ्य नहीं थी। 5 लोगों में कभी किंतु परंतु और लेकिन नहीं लगाया जाता। पति, गुरु, परमात्मा और माता पिता कितना भी हो, इनमें लेकिन और किंतु परंतु नहीं लगता। अगर आपने लेकिन किंतु परंतु लगा दिया तो तुम्हारा पूरा भजन साधन सब नष्ट, 4 धाम की यात्रा नष्ट। बहू के ससुर तो हैं लेकिन छोटे को चाहते हैं। लेकिन लगाया तो महाराज बोले पति तो है लेकिन ठीक है। महाराज पति धर्म नष्ट हो गया। बोले गुरुजी ठीक है, हमने जल्दी मना ली, ठीक है, लेकिन महाराज वहां सब भजन नष्ट हो गया, साधन नष्ट हो गया। किंतु परंतु लेकिन 5 लोगों में नहीं लगता। पति, परमात्मा, गुरु और माता पिता कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये 5 कभी किसी का अनित सोचते ही नहीं। माता पिता कभी अपनी संतान के अनित नहीं सोचते। पति कभी अपनी पत्नी का अनित नहीं सोचता। गुरु कभी अपने शिष्यों का अनित नहीं सोचता। जब ये अनित करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, तो फिर इनमें किंतु परंतु लेकिन लगाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आजकल तो महाराज थोड़े थोड़े में ही लेकिन किंतु परंतु को 2-4 प्रवचन और दे दिए जाए। देवहूति ने सोचा ये मेरे पति होने वाले हैं, पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नहीं रहेगा। करदम जी महाराज तो ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनका महाराज धर्म में सहयोग प्रदान करे, भगवत नाम में, भक्ति में सहयोग प्रदान करे। ना कि पति कहे हम बद्रीनाथ कथा करने में जा रहे हैं, पत्नी करे बहुत ठंड है तो वहीं एसी लगवा लो। पति का 1 बार कहना हो, पत्नी 4 बार कहे नहीं आपको करना चाहिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे, तब तो धर्म परायण है। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है 3 संतों की बड़ी अच्छी पत्नियां थी। एक तुकाराम जी, एकनाथ जी और नरसिंह जी। एकनाथ जी की पत्नी बिल्कुल उनके ही अनुरूप, वो भजन करें, साधन करें तो महाराज वो भी भजन साधन करें। नरसिंह जी की पत्नी बहुत अच्छी, थोड़े समय तक साथ रहा, 2 बच्चों को जन्म दिया और राधे राधे हो गई। और तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल विपरीत, वे भजन करें तो वो बाधा उत्पन्न करे, वो संत जमाएं वो संतों को भगा दे, बिल्कुल विपरीत। लेकिन एक बार तुकाराम जी ने संत घर में बुलाए, पत्नी जल भरने गई थी। पत्नी जैसी जल भर के आई सो पूरा घर संतों से भरा देखा, सो आग बबूला हो गई। अपने पति से कहने लगे रे बेईमानो, अरे निठल्लो, अरे बदमाशो, तुम्हें हमारे ही घर मिला है, उठो चलो भागो। तो संत उठ करके जाने लगे। तो तुकाराम जी ने सोचा संत चले गए तो फिर
गृहस्थ की शोभा ही खत्म हो जाएगी। तुकाराम जी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपकी पत्नी ऐसे ऐसे बोलती है, कौन बैठेगा? तो तुकाराम जी ने कहा देखो महात्मा तुम सरल हो, हमने सुना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे बोली तो रही है, हम लोग क्यों भगवत भक्ति में बाधक बने? संतों को बात अच्छी लगी सो बैठ गए। जब दोबारा जल भर के आई और संतों को घर में बैठे ही देखा, इतना क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा कि जो घड़ा पानी का भर के लाई थी अपने पति के ऊपर ही फेंक के मार दिया। और जैसे ही फेंक के मारा सो पतिदेव मुस्कुराने लगे, हंस रहे थे। संतों ने बोला हंस क्यों रहे हो? तो तुकाराम जी बोले हमने सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी तो गरजती भी है और बरसती भी है। एक बार तुकाराम जी ने गन्ने बोए, पत्नी बोली गन्ने बेचाओ। और जब गन्ने बेचने के जा रहे थे सो मार्ग में बालक खेल रहे थे, बालकों ने देखा गन्ने हैं, बालक बोले बाबा ये गन्ना हमें दे दो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो बाबा ने बालकों को दे, ओहो साक्षात गोपाल जी गन्ना मांग रहे हैं, कैसे मना कर दूं? महाराज एक एक गन्ना सब बालकों को निकाल के दे दिया। अब एक बचा सो हाथ में लिया चले आए, बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न थे। पत्नी ने दूर से देखा, बोले ओहो गन्ने लगता सारे बिक गए। बड़ी प्रसन्न, जल्दी से पानी लेके आई, बोले पियो। बोले गन्ने पूरे बिक गए। बोले नहीं। बोले फिर? बोले मार्ग में गोपाल जी मिल गए सो बांट दिए। सो पत्नी का गुस्सा चरम पे हुआ, जो गन्ना बचा था लिया और तुकाराम जी की पीठ में दिया। और जैसे ही पीठ में दिया सो उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे। पत्नी बोली हंस क्यों रहे हो? तुकाराम हो कितनी समझदार हो, गन्ना एक और हम 2, कैसे काम चलता? तुमने पीठ में मारा सो 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो एक हम चूस लें। पत्नी अगर अनुकूल प्राप्त हो जाए, धर्म प्राप्त हो जाए, तो स्वर्ग हो जाता है। और आजकल व्यक्ति गुण नहीं देखते, और हमारा तो मानना है कि लड़की देखने से पहले उसके माता पिता को देखो, तो लड़की के गुण और आचरण पता चल जाएंगे। क्योंकि एक बुंदेलखंड की कहावत है, जाके जैसे नदिया नारे ताके तैसे भरका, जैसे बाप मताई तई के तैसे। माता संतान का चल जाएगा, लेकिन आजकल तो व्यक्ति देखने में मलूक होनी चाहिए, 5.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, तो बोले विवाह कर लो। भले ही वो घर आने के बाद तांडव करने लगे। एक पंडित जी घर देखने गए, लड़की देखने गए। सो लड़की आई, पंडित जी बोले बेटा पढ़ी लिखी हो? बोले हाँ। बोले रामचरितमानस पढ़ती? बोले हाँ। बोले कोई चौपाई सुनाओ। सो लड़की बोली यही ते धर्म दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। पंडित जी गदगद हो गए, बोले ओहो, जब अभी ऐसा भाव है तो फिर बुढ़ापा तो हमारा सुधर गया। अच्छा बेटा गीता पढ़ी हो? बोले हाँ। बोले कोई श्लोक सुना दो। बोले यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पंडित जी तो आहा 4थे आसमान पर हो गए। बोले धन हो गया तुम्हारी जैसी बहू पा करके। अच्छा बेटी महाभारत पढ़ी है? बेटी बोली पढ़ी है। बोले बेटा कोई प्रसंग सुना दो। बेटी हाथ जोड़ के बोली बाबूजी सुनाने की जरूरत नहीं है, एक बार विवाह हो जाने दो, महाभारत तो घर में ही करके दिखा देंगे, सुनाने की जरूरत नहीं, करके ही दिखा देंगे। लड़की ज्ञान से होना चाहिए, सुंदरता से नहीं। सुंदर नहीं कि आवश्यक सुंदर हो कि वो बहुत अच्छी हो। सुंदर बनके तो सूर्पनखा भी भगवान के पास गई थी। और ज्यादा सुंदर होता है वो नाक कान ही कटवाता है। राम जी से प्रस्ताव किया, बोले तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक तो वो भी तो सुंदरी थी, और जब बात नहीं बनी तो फिर राक्षसी हो गई।
और ज्यादा राक्षसी हो गई तो लक्ष्मण जी ने नाक कान भी काट दिए। नाक कान बिन भई बिन सारा। सुंदरता आवश्यक नहीं है, आवश्यकता तो महाराज गुणवान होना है। अगर गुणवान कन्या से तुम विवाह कर लो, धन मिले ना मिले, अगर कन्या गुणवान मिल जाए तो महाराज घर स्वर्ग हो जाता है। हमने ऐसी कोई सास नहीं होगी जो बहू की बुराई करती ना सुनी हो। लेकिन हमारी जो यजमानन है कुचिया जी की पत्नी, दूसरी बार मुलाकात है, उन्होंने एक भी बहू की बुराई नहीं की। पता नहीं बहू अच्छी है कि स्वयं में ही अच्छी है। प्रेम से बोलो। स्वयं अच्छी हैं या बहुएं अच्छी हैं या दोनों ही अच्छे हैं। करदम जी ने जब देखा कि देवहूति महारानी ने नीचे हाथ रख, आसन पर हाथ रखा और नीचे बैठ गई, तो करदम जी बोले ठीक है, ये हमारे लायक है। और पाण ग्रहण करके जैसे ही कुटिया में ले गए, देवहूति तो कुटिया देख करके ही अचंभित हो गई। बीच में एक आसन बना है, एक कोने पर सिंह बैठा है, एक पर सर्प बैठा है, एक कोने में चूहा है और एक कोने में हिरण बैठा है। बीच में एक आसन है मात्र। और जैसे ही कुटिया में गए उस आसन पर बैठ गए और बैठते ही 40 वर्ष की समाधि में चले गए। देवहूति चाहती